रखेंगे ई डॉट, तो ई की जगह 2i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप और डॉट में 0i कैप प्लस 10 जे कैप और 0z कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो गुणांकों का आपस में गुणा होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में इतना ध्यान रखिएगा। तो 2 का गुणा 0 में होगा तो 0, प्लस 4 का गुणा 10 में होगा तो 40, 7 का गुणा 0 में होगा तो 0। तो यानी कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। मात्रक, इसमें मात्रक नहीं दे रखा है तो केवल आप यूनिट लिख देंगे वहां पे। ओके, यूनिट यानी मात्रक लिख देंगे। तो ये आपका हो गया फाई ई 40। ओके, अब यहां पे पांचवें में ई वेक्टर दिया हुआ है और वाई जेड तल के लिए समांतर, वाई जेड तल ध्यान दीजिएगा, और x की दिशा में 30 अंश का कोण बनाता है, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो अगर y z तल से 30 अंश का कोण बनाता है तो z y तल से 60 अंश का कोण बनाएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो 60 ई ए कॉस थीटा फार्मूला लगा देंगे 60। अच्छा, ये x डायरेक्शन में अगर 30 बनाता है तो y डायरेक्शन के साथ 60 क्यों बनेगा, क्योंकि x और y डायरेक्शन के लिए, यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए एग्जांपल नंबर 5 में। जैसे ये x और y डायरेक्शन है सपोज दैट, तो ये x डायरेक्शन है और ये ऊपर y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन ऐसे आती है। तो अगर x और y डायरेक्शन के साथ में कोई भी सदिश अगर 30 अंश का कोण बनाता है तो ध्यान दीजिएगा, तो y के साथ ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 60 ही तो बनाएगा, क्योंकि टोटल 90 है तो 30 इधर कम हो गया तो 60 अंश का कोण बनाएगा। तो इसलिए यहां पर ये 60 लिया गया है। और ई ए कॉस थीटा लगा देंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई आपका 5 इंटू 10 की पावर 3 है, 5 इंटू 10 की पावर 3। ए आपका कितना है, ए क्या होता है, क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा देखिए 10 सेंटीमीटर दिए हैं, तो 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, अगर वर्गाकार आकृति कोई भी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो आपको ई तो दिया है, ई का मान दिया हुआ है कितना, 5 इंटू 10 की पावर 3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये डायरेक्शन आई जो होता है ये डायरेक्शन को बताता है, लेकिन इसका परिमाण या मात्रक तो 5 इंटू 10 की पावर 3 ही है। ई से घबराइएगा नहीं, ये डायरेक्शन होता है। देखिए 3 डायरेक्शन होती हैं, आई के लिए होता है, सॉरी एक्स डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर होता है जिसे बोलते हैं एकांक सदिश, ये होता है आई। और वाई डायरेक्शन के लिए होता है जे कैप, ठीक है, और z डायरेक्शन के लिए होता है k कैप। तो x के लिए i, y के लिए j और z के लिए k। ओके, i j k, ये जो वेक्टर या सदिश में i j k रखे जाते हैं ये डायरेक्शन को बताता है कि i यानी x अक्ष पर 2 परिमाण चला गया मात्रक, y अक्ष पर 4 चला गया और z अक्ष पर 7 चला गया। ठीक है, तो ये x y z के होते हैं। तो यहां पर वर्गाकार क्षेत्रफल अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आपको मालूम है कि 10 सेंटीमीटर यानी 1, तो यहां पर अगर लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है यानी भुजा ए मान लो, चलो लंबाई न मान के वर्गाकार है ना तो भुजा ए मान लेते हैं। तो अगर ये ए है तो सभी ए होंगी, तो ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी ए इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, या a इज इक्वल टू दशमलव इधर खिसका देंगे तो 0.10 मीटर, 10 की पावर -2 हट जाएगा तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ओके, तो 0 पॉइंट ये आ गया। अब इसका क्षेत्रफल a इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो 0.10 का स्क्वायर करेंगे तो a इज इक्वल टू 0.10 इंटू 0.10 यानी ये आ जाएगा 1, और कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये दशमलव लग गया, यानी इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये -3 नहीं -4 सॉरी -4 होगा, क्योंकि 1 2 3
4 अंक दशमलव इधर खिसकाएंगे ना, तो 1 इंटू 10⁻⁴ हो गया। तो ए का मात्रक ये मीटर स्क्वायर आ गया। ए का मान पता चल गया, ई का मान पता चल गया, और कॉस थीटा का मान आपका कितना है? थीटा का मान आपका 60 डिग्री है। तो कॉस 60 का मान जो साइन 30 का मान होता है, यानी 1/2। सारे मान इसमें रख के कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक, फिर एग्जाम्पल नंबर 6 में दे रखे हैं कि 4500 फ्लक्स यानी 4500 4500 बल रेखाएं निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जाती हैं और 2500 बाहर आ जाती हैं। जैसे कोई एक मान लेते हैं कि एक कोई भी आकृति ले लो और इधर से 4500, जैसे ये आप ऐसे समझ लो, ये कॉपी है, इस कॉपी में इधर जो है 4500 बल रेखाएं इधर से आती हैं, तीर के निशान समझ लो 4500 होते हैं, और इधर 2500 निकलते हैं। देखिएगा, इधर से 4500 आते हैं, इधर से 2500 निकलते हैं, तो मतलब अंदर भीतर कितनी रह गई? चुंबकीय बल रेखाएं भीतर कितनी रह गई? तो चुंबकीय बल रेखाएं भीतर 2000 रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि 4500 आ रही हैं और 2500 निकल रही हैं, तो 2000 अंदर रह गई। तो यानी फाई ई जो है वो आपका 2000 हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही तो फाई ई होती है। तो फाई ई इज इक्वल टू, इस एग्जाम्पल नंबर 6 में फाई ई जो है वो हो जाएंगी आपकी 2000। ये माइनस डायरेक्शन मतलब ये है कि अंदर रह जाती हैं, तो इसलिए है, माइनस से मतलब नहीं है, लेकिन ये 2000 रह जाएंगी। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो ये 2000 पता चल गया। उसके बाद निकालना क्या है? क्षेत्र के भीतर का आवेश Q निकालना है। फार्मूला होता है गॉस की थ्योरम से, फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से Q को रोकेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, सारे मान रख देंगे। Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 2000। जब गुणा करेंगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। तो यानी आवेश उस पदार्थ या उस वस्तु के भीतर इतना आवेश रहेगा। ओके, और माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि ऋण आवेश रहेगा। तो ये छठा एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, किताब में आप सामने रखेंगे तो देखेंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 9 में एक धातु की पतली गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब ये होता है जैसे बॉल, अंदर खोखली होती है, बाहर की ओर आवरण होता है, परत होता है, वक्रपृष्ठ होता है। तो भीतर 0 होता है, इतना आप याद रखेंगे। गोले के जस्ट भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E 0 होती है। उसके बाद बाह्य कोश पर यानी कोश के बाहर कहीं पर भी केंद्र पर अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उसकी त्रिज्या r है, तो ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा है ना फार्मूला बिंदु आवेश के लिए, तो वही फार्मूला इसमें लगेगा बिंदु आवेश के लिए। अब यहाँ पर ये आप सोच रहे होंगे कि कोश के लिए बिंदु आवेश का फार्मूला क्यों लग रहा है जबकि गोले के लिए अलग होता है। तो कोश के लिए अलग क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है, इसलिए यहाँ पर एक बिंदु आवेश की ही बात की जाएगी, उसे बिंदु आवेश माना जाएगा। तो बिंदु आवेश के लिए Q अपॉन R स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। Q का मान माइक्रो कूलाम में दिया है, तो माइक्रो कूलाम यानी 10⁻⁻6 कूलाम। इसको कूलाम में चेंज करना पड़ेगा, Q का मान कूलाम में आ गया। रेडियस 0.25 मीटर, ये देखिए दिए हुए हैं 0.25 मीटर। तो फार्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे तो E इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलाम ये आ जाएगा। ठीक है, आवेशित कोश के बाहर अगर कहीं कुछ दूरी पर, यानी आवेशित कोश में बाह्य गेंद है, तो गेंद के पृष्ठ पर अगर कोई चीज रखी हुई है तो ये अब बाहर है, तो यानी केवल स्मॉल r की जगह पर जो भी दूरी होगी वो आ जाएगी। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। जो भी दूरी होगी उस खोखले गोले के बाहर जितनी भी दूरी होगी, तो r का मान अगर पृष्ठ पर होता है तो रेडियस लेते हैं खोखले गोले की, अब पृष्ठ पर अगर भीतर जाता है केंद्र पर तो 0 हो जाता है। पृष्ठ पर के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद पृष्ठ के बाहर, तो केंद्र से और पृष्ठ के बाहर कहीं पर भी कोई गोला है तो एक बिंदु अगर बाहर ले रहे हैं तो यानी उसके केंद्र से और उसके बाहर की ओर की जो दूरी होगी उस दूरी को हम r की जगह रख के कैलकुलेट करेंगे
और मात्रक सेम वही होगा। तो 3 कंडीशन के लिए इसमें निकालना था, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट में लगाया है। ओके, बिंदु आवेश के लिए फार्मूला इसमें लगेगा, ध्यान रखिएगा। ये कोश है जिसे बोलते हैं शैल, यानी खोखला गोला है तो उसे बोलेंगे गोलीय कोश या गोलीय शैल, याद रखिएगा। ठीक, तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 तक पूरा आप अच्छे से समझ लीजिए। जो भी दिक्कत आएगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिएगा नेक्स्ट डे, तो मैं ज़रूर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद अब इसी में न्यूमेरिकल्स में आ जाइए। न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से, दूसरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से, तीसरा न्यूमेरिकल भी एग्जाम्पल से मिलता जुलता है, चौथा भी ठीक उसी तरीके से है। तो ये 4 एग्जाम्पल्स को देखकर 4 सवाल आपको लगाने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत करता है तो पीडीएफ फाइल में आप देखेंगे, तब पर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख के डालिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।